ओम शांति। गुरु जी के प्रवचन कल से आगे। सारी जिंदगी हम छल कपट, बेईमानी, मोह और लालच में ही जीते चले जाते हैं और इस बात का हमें भान भी नहीं होता। तब पूर्व कर्मों के पुण्य के कारण कोई सद्गुरु मिल जाता है जो ज्ञान देकर हमें जगाता है और तब मनुष्य अपने आप को जानने का प्रयत्न भी करता है। सोचता है मैंने माया जोड़ ली, ऐश आराम का सामान बटोर लिया, पर जीवन के सत्य को खो दिया। आज हम कल्पना करें, छोटा बच्चा एकदम फटाफट बड़ा हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? रोग ही कहेंगे ना। धीरे धीरे विकास होना दैवी विकास है, पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी का विनाश करके अपना भला करना या किसी को गिराकर ऊपर उठना, ये अंधाधुंध आगे बढ़ना है। ये नाश का ही कारण होता है। आज हम देखेंगे कि विचारों में कितनी विकृति आ चुकी है। सत्य जीवन में से जैसे खत्म ही होता जा रहा है। बाहर मंदिर बड़े बड़े बन रहे हैं, पर धर्म का बाहरी विकास से कोई लेना देना नहीं है। धर्म का अर्थ है हमारी भीतरी विकास से क्या हमारा भीतर से विकास हो रहा है। दिन में पहले कितना झूठ बोलते थे, कितना गुस्सा आता था, कितनी बार मोह हमें नीचे गिराता था। अब अगर इन सब में कमी हुई है तो आंतरिक विकास हो रहा है ना, और इससे ही हम अपने भीतर एक परिवर्तन व शांति का अनुभव करते हैं। और जिसको शांति का खजाना मिल गया हो वो सोचता है कि मुझसे अधिक तो भाग्यवान कोई है ही नहीं, मुझसे अधिक कोई धनवान तो है ही नहीं। परम सौभाग्य है मेरा कि गुरु जी ने हमारी आंखों से अंधश्रद्धा के जाले निकाल दिए हैं। अब क्या भला है क्या बुरा है इसका पता चल जाता है और फिर वह कपटी संसार से धोखा नहीं खाते। फिर जीवन में जो भी करता है आसक्ति मुक्त होकर के ही करता है। अपने आप को पवित्र रखने का प्रयत्न करता है। फिर घर को पवित्र बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि परमात्मा का असली मंदिर तो ये मेरा मन ही है। जब पवित्र मन होगा तो उसे कौन से मंदिर व देवस्थान में जाने की आवश्यकता होगी। परमात्मा ने पवित्र ज्ञान की ज्योत का जो दिया मेरे जीवन में रखा है उसको अब बुझने नहीं दूंगा। ऐसा व्यक्ति केवल ईश्वर के भरोसे पर ही जीता है, बाकी सबका संग अब छोड़ देता है, क्योंकि वो जानता है जिस पर भी भरोसा करेगा धोखा ही खाएगा। इसलिए विकट से विकट संकट की स्थिति को भी वो स्वीकार कर लेता है और परमात्मा का सहारा लेकर, पूजा समझकर, बुद्धि का सही प्रयोग करके उस परिस्थिति में से भी निकलने का प्रयत्न करता है। ज्ञान की कैंची से हर बंधन को काटता है, वह फेंकता चला जाता है। तब बंधन मुक्त होते ही आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। पूर्ण से ही पूर्ण मिलता है। माया के पास, अधूरे के पास जाकर तो दुखी मिलेगा ना। धन्यवाद है ईश्वर तेरा कि जब जब रूप बदलकर माया ने हमें लालच के घेरे में घेरना चाहा तो बार बार हमें बचाता रहा। ये हमारा सौभाग्य ही तो है कि परमात्मा हमें लालच से बचाता रहा है। किसी को नहीं मालूम कि भीतर ही भीतर कितना आनंद है। माया के जाल खुद ब खुद खत्म होते जा रहे हैं। अब बाकी का जीवन पूजा बनकर रह गया है। जीने का प्रयत्न हम सब करेंगे। हर परिस्थिति में सकारात्मक विचार रखने की कोशिश भी करेंगे और हमेशा दूसरों को सुख देने की कोशिश करनी है। किसी का दिल जीतने की कोशिश करनी है। बाहर का नहीं, भीतर का सुख लेना है तो परमात्मा चिंतन में ही जीना होगा। तब विकट से विकट स्थिति में भी देह भान से अलग होकर जीना है। मुझे अपना परिवर्तन करना है अपना, और स्वयं संतुष्ट होकर व खुश रहकर सबको खुशी बांटनी है। ओम शांति।
शेष कल।